नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पॉलिटी की कुछ जो फंडामेंटल है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी टिप्स आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम बेसिकली पॉलिटी के इस सेगमेंट पे राज्य यानी कि स्टेट, इसकी हम चर्चा करेंगे। जब हम बोलते हैं ना राज्य, तो ये क्या है, ये हम देखेंगे और ये क्यों है, इसकी आवश्यकता होती है, तो हम ये देखेंगे। देखो, राज्य बेसिकली क्या है, इसकी बात मतलब कई सारे इस पर जो वो दिए जा सकते हैं। मतलब एक तरह से ये है, राज्य को हम उसमें राज्य के अंदर को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो है एक विशेष शक्ति जो है एक विशेष जन समुदाय को क्या कर रही होती है, संचालित कर रही होती है नियम और कानून के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कर देंगे। देखो, वो भी कहीं ना कहीं राज्य का हिस्सा माना जा सकता है। जो जैसे कि अभी हमने कहा कि कोई भी किसी के अनुसार अपनी मतलब सुविधा अनुसार उस राज्य को संचालित कर रहा है, तो वो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है, उनको अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे उसको इसी वीडियोज में। लेकिन समझ लेते हैं बेसिकली राज्य के चार तत्व कौन से होते हैं जो मुख्य माने जाते हैं, जिनको होना कंपलसरी होता है। तो पहला माना जाता है जनसंख्या। किसी भी राज्य के लिए एक तत्व जो सबसे मुख्य माना जाता है वो जनसंख्या माना जाता है, कि उस राज्य में जनसंख्या का होना जरूरी है। जिस जो जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य की परिभाषा कहीं ना कहीं निरर्थक मानी जाती है। उसी के साथ साथ एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिस पर वो जनसंख्या अच्छे से रह सके, तो भौगोलिक क्षेत्र का होना भी जरूरी है। समानांतर इसी के एक सरकार का होना भी जरूरी है, जो उस जनसंख्या को अच्छे रूप से नियम कायदे कानून बनाकर क्या कर सके, संचालित कर सके, है ना। और लास्ट पर नोट द लिस्ट वो है संप्रभुता। संप्रभुता का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब ये संप्रभुता होगी तो ये सरकार स्वतंत्र होगा, है ना, निर्णय ले सकती है। इस पर कोई बाह्य दबाव या आंतरिक अंतिम जो कारक होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं होंगे स्वतंत्र निर्णय की पर कुछ स्वतंत्र निर्णय पर कुछ बाधाएं डालने के लिए। तो बेसिकली इसलिए संप्रभुता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं इंडिया को मान रहा हूँ। इंडिया जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण इसका लिया जा सकता है। जैसे इंडिया में अपनी जनसंख्या थी, भारत के लोग जो थे, भौगोलिक क्षेत्र अपना इंडिया था ही था, है ना। जो अपना भौगोलिक क्षेत्र हो गया इंडिया, ये था ही। सरकार यहाँ पर किसकी थी? सरकार यहाँ पर वायसराय की थी, जो अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये था ही इसमें, है ना। हिस्ट्री में कभी चर्चा करेंगे इस पर। तो वायसराय की थी। तो सरकार थी वायसराय की। वायसराय मतलब स्टेट ऑफ द हेड था उस समय, है ना। स्टेट ऑफ द हेड था, तो वो थी यहाँ पर। लेकिन जो संप्रभुता थी ना, ये इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड की जो संसद थी उसकी संप्रभुता थी। वायसराय खुद के अपने विवेक के अनुसार निर्णय नहीं लेता था, वो जनता के अनुकूल निर्णय नहीं लेता था, जब बल्कि वो संप्रभुता जो थी इंग्लैंड की संसद के अनुसार भारत में निर्णयों को थोपता था, पुलिसों को थोपता था। तो वो बेसिकली यहाँ पर क्या थी, एक अभाव दिखाई दे रहा था किसका, संप्रभुता का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम राज्य के तत्व रूप में देखते हैं। राज्य के तत्व के रूप में, इसी को हम राज्य के तत्व के रूप में देखते हैं। ये चार तत्व होते हैं और इसी को राज्य की परिभाषा बेसिकली कहा जाता है। तो देखो, हमने जैसे बात की थी सरकार, तो वो सरकार में ना तीन चीजों का होना बहुत जरूरी माना जाता है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यानी कि कार्यपालिका यानी कि जो नियम बना है, जो कानून बना है, उसको क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। तो नियम बनाने का काम इसका होता है और लागू करने का काम इस सरकार में। मूल रूप से तीन चीजें होती है: एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। तो हम जब बात करते हैं कार्यपालिका की, तो इसने नियम बनाया, पहले नियम आएगा, फिर ये लागू करती है उसको देखकर, फिर लागू करने के बाद लागू कर देती है, तो ये चेक करती है कि वो जनता के या फिर जो उस विशेष क्षेत्र में रह रही जनसंख्या उसके पक्ष में है या नहीं है। तो इन तीनों का मूल रूप ये होता है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर एंड कन्वीनियंस का कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। ये हम चर्चा करेंगे फिर कभी अगली क्लासेस में या अपनी अगली वीडियोस में। ठीक है। अभी मूल तत्व हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है राज्यों को डिफाइन करना, तो उसको हम देख रहे हैं। तो हमने ये चार तत्वों को देखा राज्य के अंतर्गत। फिर होते हैं, जैसे हमने देखा कि राज्य क्या है, तो ये क्लियर हो गया। अब राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको समझना एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहीं ना कहीं आज हमारी जो वर्तमान इंडिया है उसको भी कुछ हद तक स्पष्टीकरण देगा। सॉरी। तो वो अभी देखते हैं। देखो, जैसे विकसित होने के सॉरी फॉर दैट। तो विकसित होने की जब पहचान होती है किसी भी राज्य की,
तो उसकी क्या वजह होती है? कोई भी अगर राज्य विकसित है, उसको मतलब हम जब कहेंगे कि राज्य ही विकसित स्टेट इंडिया, हम इंडिया को विकसित जब मानेंगे जब वो क्या होगा, स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे इस राज्य में इसका अभाव तो दिखाई देता था। वो कहने के लिए इसको पूर्णतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्तरों पर, कुछ पहलुओं पर ये नहीं दिखाई देती, स्वतंत्रता नहीं दिखाई देती। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण पूर्णतः जब हम इसको कहते हैं ना, व्यापकता रूप में ये स्वतंत्रता पूरे राज्य में दिखाई देती है, तब हम कहते हैं कि वो राज्य कहीं ना कहीं विकसित हो गया। अब जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, तो ये क्या है, ये सब विकसित राज्य है। लेकिन अपना इंडिया हो गया, इसको बहुत मूल रूप से कहा जा सकता है कि ये विकसित तो खैर नहीं है, तो स्पष्ट है। लेकिन जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान को तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि ये क्या है, विकसित ही नहीं, विकासशील भी नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत डिक्टेटरशिप है, एक व्यापक रूप है। तो वो तो एक अलग ही विषय है, उस पर तो फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन विकसित होने की पहचान के लिए हम क्या देख रहे हैं, राज्य का जो है स्वतंत्र होना के रूप में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंडिया को देखें तो हमारे घर परिवार में देखते होंगे सभी लोग कि क्या होता है, कि बहुत ही मुश्किल से क्या होता है, महिला को या बच्चों को क्या होता है, बहुत मुश्किल से ना, शायद ही कभी क्या होता है, स्वतंत्र निर्णय देने के लिए बोला जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई भी जमीन खरीदनी है, तो उसमें बच्चों का भूमिका होना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार उनको लिए कपड़े खरीदने, तो उसमें स्वतंत्र निर्णय का होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह किसी महिला का जो पारिवारिक निर्णय होते हैं उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सभी हमारे घर परिवार में इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विकसित राज्य को उत्पन्न या वहां पर तक पहुंचने में बाधाएं क्रिएट करते हैं, बेसिकली इस तरह की चीजें। तो वो यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना विकसित राज्य, तो इन तत्वों को होना चाहिए। फिर जैसा हम चर्चा ही कर रहे हैं कि क्यों आवश्यकता है, तो ये तो पहलू होना ही चाहिए, क्योंकि विकसित राज्य का होना का मतलब है कि इस तरह की चीजों पर अच्छे रूप में काम किया जाए उस राज्य के द्वारा। ठीक है, तो देखो अब क्यों आवश्यकता होती है, इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण करते हैं। तो जब हम कहते हैं ना क्यों है, तो इसमें ना कुछ मूलभूत जो विद्वान थे उनका मानना था, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, गांधी जी हो गए, मार्क्सवादी विचारधाराओं के और भी जो सपोर्टर रहे, और भी जो पक्षधारी रहे, तो उनका मानना ये था कि जो समझदारी और पारंपरिक विश्वास से अगर लोग आपस में काम करें ना, तो राज्य नाम की जो संस्थान है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मतलब बिना राज्य के रह सकते हैं। यानी कि कोई भी पाकिस्तान में इजीली जा सकता है, कोई भी अमेरिका में इजीली जा सकता है, कोई भी क्या बोलते हैं, चीन में इजीली जा सकता है। तो वो व्यवस्था फिर सुचारू रूप से दिखाई देगी। लेकिन जब समझदारी और पारस्परिक विश्वास या फिर बंधुत्व वाला भाव और भावनात्मक जुड़ाव वाला भाव एक व्यापक रूप में अगर दिखाई दे, तब सभी समुदायों के बीच में, सभी लोगों के बीच में। लेकिन आज की इस दौड़ में ये तो हो पाना बहुत ही मुश्किल है। जो वर्तमान में दौड़ जो दिखाई दे रही है ना, ऐसा हो पाना तो अपना में संभव ही नहीं है, संभव वाला मतलब इस पर तो चर्चा का तो सोचना ही बेकार है। वो उस तरह का विषय बन चुका है आज की स्थिति में। तो ये तो कहीं ना कहीं निरर्थक मान लेते हैं, लेकिन ये विचार जो है ना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये विचार उस समाज को पूर्णतः क्या कर देता है, एक युद्ध जो चल रहे हैं उनसे एकदम से मुक्त कर देता है, उत्पन्न लड़ाइयों को एकदम मुक्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की भी भूमिका इन सबको ही सीमित करने की, इन सबको खत्म करने की होती है, लेकिन वो संभवतः बहुत मुश्किल हो पाता है। जैसे हमने जैसे जैसे कि कहा कि बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन ऐसा हो पाना अपना में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फिर ये चीज होती है। अब आते हैं कि कुछ लोगों का जो मानना है, कुछ लोगों का जो, ये विचारकों का मानना ये है कि भाई देखो, राज्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मतलब मैक्सिमम लोग इसके सपोर्टर होते हैं, मैक्सिमम लोग इसी के सपोर्टर है, इसको कम मानते हैं लोग, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी सपोर्ट। तो वो कहते हैं कि देखो, मनुष्य ना एक स्वार्थी है। अभी हम सब जानते हैं, चाहे कितना भी तुम ले लो, हर कोई अपना में स्वार्थी है, हर कोई। किसी को तुम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्वार्थी नहीं। A to Z यहाँ पर अगर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ स्वार्थी, तो वो कहीं ना कहीं गलत कह रहा है। तुम किसी को भी अगर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करोगे ना, जैसे लोग आज के समय में क्या कहते हैं वो
अफेयर वाला बेसिकली ज्यादा चलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है। तो उसमें भी लोग कहते हैं कि हम बहुत जो लव करते हैं, प्यार करते हैं, और क्या कहते हैं एक दूसरे के लिए मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन दोनों में ना क्या होगा, परस्पर स्वार्थपन जरूर होगा उन दोनों में होगा, लेकिन वो दोनों नहीं जान होंगे कि हम दोनों कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। जिसको वो एक लव जो प्यार का कहने दे देते हैं, जो थोड़ा कहीं ना कहीं निरर्थक मेरे हिसाब से लगता है ना। तो वो चीज दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम कहते हैं स्वार्थी है मनुष्य, तो इसके संज्ञान में राज्य की ये परिकल्पना करना कि समझदारी और पारंपरिक जो विश्वास है वो बना रहेगा, तो ये निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जब मनुष्य चूंकि स्वार्थी है, अब देखो उसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम इस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अपनी समझ के अनुसार इंसान, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है अफेयर वाला, तो उसी के अनुसार इसको समझा जा सकता है कि हाँ इस तरह से चीजें होती है। तो जब ये होता है ना स्वार्थीपन, तो मनुष्य में बेसिकली जब मनुष्य स्वार्थी होता है, तो उस को चलाने के लिए कहीं किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। जैसे राजतंत्र की व्यवस्था पड़ती है जिसको मोनार्की कहते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था पड़ती है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, धर्मतंत्र की व्यवस्था पड़ती है जिसको थ्योक्रेसी कहते हैं, तानाशाही की आवश्यकता पड़ती है, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। तो ये किसी न किसी रूप में दिखाई देंगी ही देंगी वहाँ, मतलब वहाँ पर राज्य न हो ऐसी परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई देगी ही देगी। क्योंकि राजतंत्र है, लोकतंत्र है, धर्मतंत्र है, तानाशाही, लेकिन अलग अलग रूप में दिखाई देगी। जो सबसे अच्छा माना जाता है वो लोकतंत्र को ही माना जाता है। ये सबसे अच्छा व्यवस्था मानी जाती है किसी भी राज्य की। और ये व्यवस्था उस राज्य को विकसित तो करती है, लेकिन विकसित के साथ साथ एक मतलब ये है, ये जन समुदाय के पक्ष में होती है। जो जन समुदाय होता है, जो जनता होती है उस राज्य में रहने वाली, उसके पक्ष में होती है ये चीज। तो ये बहुत जरूरी होता है। अब देखो राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, तानाशाही होता है, तानाशाही क्या होता है, इसकी चर्चा हम किसी अगली वीडियोस में करेंगे। लेकिन इस तरह की अब वो भी होता है, कूटतंत्र होता है, और अभिजाति वर्ग जो करता है एक विशेष सत्ता। तो कई तरह की व्यवस्थाएं होती है किसी राज्य की, वो दिखाई देती है। तो हम जैसे कि मैंने कहा, स्वार्थी होना बहुत ही मनुष्य का प्रवृत्ति है, एक नेचुरल नियम है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो दिखाई देगा देगा, आपको अलग अलग इन व्यवस्थाओं के रूप में दिखाई दे, लेकिन दिखाई देना उसका स्वाभाविक है। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं राज्य की क्यों आवश्यकता, तो इन्हीं सब को देखकर हम ध्यान में रखकर कहते हैं कि राज्य की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य क्या स्वार्थी है, क्या स्वार्थी है। तो जब हम बोलते हैं ना मनुष्य स्वार्थी है, तो हम देखते हैं तो कई तरह की देखो घटनाएं भी घटित होती है, हम जैसे कि देखते हैं, इसलिए भी राज्य की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। जैसे अभी अपन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह की घटनाएं होती है, अपन कह सकते हैं जैसे क्राइम होते हैं, है ना, तो उसको भी करने के लिए होती है। ठीक है, क्राइम हो गया, प्लस क्या कहते हैं चोरी वगैरह होती है ना, तो इसको भी व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होती है। कई प्रकार की जो बलात्कार होते हैं, है ना, या फिर ये कहें जो बलात्कार होते हैं, मतलब जो अपन देखते हैं ना राज्य में, मान लो कोई कमजोर वर्ग, जैसे कमजोर वर्ग कोई हो गया, तो उस पर किस तरह की दबाव बनाए जाते हैं, जैसे विशेष व्यवस्थाएं उसको चल रही होती है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि बोलते हैं राज्य वो कमजोर वर्ग है, तो उस पर कोई ना कोई शक्ति दबाव डालेगी और उसको गुलाम बनाएगी। जैसे दास व्यवस्था चली, तो वो इसी का ही कहीं ना कहीं रूप था। इसी प्रकार सती प्रथा चली महिलाओं को लेकर, है ना, सती प्रथा चली, तो वो इसी का कहीं ना कहीं रूप था। इसी प्रकार और क्या ले सकते हैं, दास व्यवस्था हो गई, सती प्रथा हो गई, और जैसे अफगानिस्तान की स्थिति है वर्तमान में, है ना, है नहीं है, अफगानिस्तान की विशेष समुदाय के द्वारा किसका संचालित किया, उसकी जनसंख्या, वहाँ की जो रहने वाली जनसंख्या है, उस पर विचार थोपे जा रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं आज वर्तमान में, तो इस तरह की, तो इन सब को व्यवस्थित करने के लिए वहां पर क्या आवश्यकता पड़ती है, राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो यही बेसिकली होता है। अब देखो क्या अफगानिस्तान राज्य है, ये अपना अपना क्वेश्चन मार्क है ना, तो इस तरह की चीजें होती है बेसिकली। तो हमने देखा कि मतलब क्यों राज्य की आवश्यकता पड़ती है और क्या होता है राज्य। तो ये दो चीजें देखी, और कुछ जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, ये हम आगे फिर कभी अपनी वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।